नमस्कार। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं उसको लिखा है मन्नू भंडारी ने। कहानी का नाम है रजनी। लेखिका पटकथा की शुरुआत लीला के घर से करते हुए बताती हैं रजनी, जो कि लीला की पड़ोसन है, लीला को साथ में बाजार चलने को कहती है। लेकिन लीला उसे कहती है कि उसके बेटे का आज रिजल्ट आने वाला है। यह सुनकर रजनी बहुत खुश होती है और रुक जाती है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि अमित के अच्छे अंक आएंगे। रजनी लीला को कहती है कि तुम्हें अच्छी मिठाई खिलानी पड़ेगी। तब लीला बताती है कि उसने मिठाई मंगा भी ली है, वो भी केसरिया रसमलाई, क्योंकि वह अमित को बहुत पसंद है। लीला रजनी को बोलती है कि अमित जब तक तुम्हें भोग न लगा दे हम खा सकते हैं क्या? आखिर रजनी आंटी हीरो है उसकी। रजनी कहती है कि अमित बहुत ही मेधावी छात्र है, देखना अमित आगे जाकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा। अमित घर आता है और लीला रजनी उसे बधाई देने लगते हैं। अमित की आंखों में आंसू थे और एक हाथ में रिपोर्ट लिए घर आया। अमित कहता है, यह लो मेरा रिपोर्ट कार्ड। मैंने पहले ही कहा था मेरा मैथ्स का ट्यूशन लगवा दो, वरना रिजल्ट बिगड़ जाएगा। अब देखो वही हुआ। लीला पूछती है, पर तूने तो सारे सवाल सही करके आए थे, यहाँ आकर भी पापा के सामने सारे सवाल सही बनाए थे। रजनी रिपोर्ट देखती है, सारे में अच्छे मार्क्स थे, केवल मैथ्स में ही 72 आए थे। अमित गुस्से और दुख के साथ कहता है, ट्यूशन ना करने से कभी मिले हैं किसी को अच्छे नंबर? सर तो बार बार कहते थे ट्यूशन कर लो, वरना बाद में मत पछताना। लीला ने अमित को अंग्रेजी विषय की ट्यूशन लगा रखी थी, क्योंकि वह उसमें कमज़ोर था और वह 2 विषयों का ट्यूशन लगाने में असमर्थ थी। रजनी अमित को रोने से रोकती है और पूछती है, क्या तुम्हें याद है तुमने सारे पेपर अच्छे से बनाए थे? अमित बताता है कि वह सारा पेपर बहुत अच्छे से बनाया था, पर सर के पास ट्यूशन नहीं करने की वजह से उसे कम अंक दिया गया था। रजनी अगले दिन अमित को लेकर स्कूल जाने की बात कहती है और पेपर देखना चाहती है, जिससे पता चले कि किस बात के नंबर काटे हैं। अगले दिन रजनी हेड मास्टर के कमरे में पहुंचती है और अमित की मैथ्स कॉपी दिखाने का अनुरोध करती है। तो हेड मास्टर जी कहते हैं, सॉरी मैडम, हम ईयरली एग्ज़ाम की कॉपी तो नहीं दिखाते। रजनी कहती है, जानती हूँ, पर अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया है और फिर भी उसके नंबर सिर्फ 72 ही आए हैं, इसलिए देखना चाहती हूँ कि गलती अमित की है या एग्जामिनर की। हेड मास्टर जी कहते हैं, क्या मैडम, आपको बच्चे ने कहा और आपने मान लिया? हर बच्चा तो यही कहता है कि उसने सब सही बनाया है, उसे अच्छे ही नंबर मिलेंगे। अगर हम इस तरह पेपर दिखाने लग जाएं तो यहाँ पेरेंट्स की भीड़ लगी रहेगी। रजनी कहती है कि आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख लें, उसने सभी में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। फिर भी हेड मास्टर कॉपी दिखाने को तैयार नहीं है। रजनी कहती है, यह कौन सा नियम है जहाँ बच्चे को ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है? हेड मास्टर जी कहते हैं कि यह टीचर और स्टूडेंट्स का आपसी मामला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? रजनी कहती है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो यह कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि इस कुर्सी पर कुछ करने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, जो उनके पास ट्यूशन न जाने पर उनके नंबर काट लेते हैं और आप कॉपियाँ न दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक लेते हैं। हेड मास्टर जी चिल्लाकर चपरासी से उन्हें निकालने को कहते हैं। रजनी कहती है, मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं, बाहर उन टीचर्स को कीजिए जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का घिनौना रैकेट चला रखा है। रजनी घर आकर अपने पति को बताती है कि आज मास्टर साहब की बोलती बंद कर दी और कुछ जवाब तो उनके पास था नहीं, तो वे चिल्लाने लगे। रजनी का पति कहता है कि मास्टर लोग ट्यूशन चलाएं या धंधा, तुम्हें उससे क्या परेशानी होने लगी? तुमने सारी दुनिया का ठेका थोड़ी लिया है। रजनी अपने पति पर गुस्सा होकर बोलती है, गलती करने वाला तो है ही गुनाहगार, पर जो उसे सहता है वह भी उतना ही गुनाहगार है। रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस उनसे मुलाकात करने पहुंचती है। वे उनके ऑफिस के बाहर बैठकर अंदर बुलाने का इंतज़ार करती है। साहब अंदर बैठकर समय व्यतीत कर रहे होते हैं कि कब टाइम खत्म हो और वह घर जाएं। एक व्यक्ति के स्लिप के साथ 5 रुपये देने पर चपरासी उसे अंदर कमरे में भेज देता है। इससे रजनी गुस्सा हो जाती है
और उस व्यक्ति के निकलने के बाद वह दनाती हुई अंदर चली आती है। निदेशक कहते हैं, आपको स्लिप देकर अंदर आना चाहिए ना। रजनी कहती है, आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और 2-3 दिन तक शायद वह पड़ी ही रहे। रजनी कहती है, इसे छोड़िए, मैं आपके पास दूसरे काम से आई हूँ। रजनी कहती है कि जिन प्राइवेट स्कूलों को आप मान्यता दे देते हैं उस पर आपका कोई कंट्रोल भी रहता है या नहीं। सभी टीचर स्कूलों में ट्यूशन का धंधा चला रहे हैं, इसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है। निदेशक सहज भाव से कहते हैं कि इसमें धंधे की क्या बात है। अगर कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो उसके माँ बाप ही उसे ट्यूशन लगाते हैं, यह किसी की मजबूरी तो है नहीं। रजनी कहती है, अगर बच्चा होशियार हो और उसे बार बार ट्यूशन करने को कहा जाए, नहीं तो उसके नंबर काट दिए जाएंगे, तब। निदेशक कहते हैं, तब तो हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए उस टीचर के खिलाफ। निदेशक बताते हैं कि हमारे पास आज तक इसे लेकर कोई पेरेंट्स की शिकायत नहीं आई है। आप पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी। रजनी कहती है कि ठीक है, फिर आपके पास शिकायत का ढेर लगा कर ही रहूँगी। अगले दृश्य में रजनी अखबार के संपादक के दफ्तर जा पहुंचती है। संपादक कहते हैं कि आपने तो इसे एक आंदोलन के रूप दे दिया, बहुत अच्छा किया, इसके बिना यहाँ चीज़ें बदलती भी तो नहीं हैं। रजनी इसी तरह संपादक का साथ चाहती है ताकि इसी मुद्दे को वो लगातार उठाते रहें। संपादक उन्हें सांत्वना देते हैं और कहते हैं, अखबार वाले आपके साथ हैं। रजनी एक पेरेंट्स मीटिंग रखती है जिसमें वह मांग करती है कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्र को ट्यूशन ना दे, जिससे कि किसी के मार्क्स कटने की समस्या उत्पन्न ना हो। अगले दिन रजनी का पति अखबार पढ़ते हुए देखता है कि इनकी समस्याएं सुन ली गई हैं और उन लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया है। वे रजनी को चिल्लाते हुए बुलाते हैं। रजनी आकर पेपर में पढ़ती है और अत्यधिक प्रसन्न होती है और कहती है, अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियां न उड़ाई जा सके। अभी आप सुन रहे थे मन्नू भंडारी द्वारा लिखी कहानी। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।